हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो है कैन लेजी पीपल बिकम सक्सेसफुल, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। कैन लेजी पीपल बिकम सक्सेसफुल। कैन का मतलब होता है सकना, लेजी का मतलब होता है आलसी, पीपल कहते हैं लोग को, बिकम का मतलब होता है बन जाना या हो जाना, सक्सेसफुल कहते हैं सफल या कामयाब। तो इसका टाइटल क्या है? टाइटल है कि क्या आलसी लोग सफल हो सकते हैं। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पेन, कॉपी, पेंसिल निकाल कर रेडी हो जाइए भाई। बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे जो इससे पहले मैंने अपने किसी वीडियो में नहीं पढ़ाया है। बहुत से न्यू वर्ड्स हैं। साथ ही बहुत सारे हमारे साथी हमें बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई एडवांस लेवल लेकर आइए सर, एडवांस लेवल। तो ये वाला जो वीडियो है ये एडवांस लेवल वाली वीडियो है जहां पर आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेस इज ऑफन लिंक्ड टू हार्ड वर्क। सक्सेस यानी कि सफलता। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। इज है, ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। क्या होता है? अक्सर। लिंक्ड, देखिए लिंक्ड का मतलब क्या होता है? जोड़ा जाना। नोट कर ले, लिंक्ड का मतलब जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। तो सफलता को अक्सर जोड़ा गया है टू का मतलब होता है से, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम। क्या होता है? कठिन या कठोर परिश्रम। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। सक्सेस इज ऑफन लिंक्ड टू हार्ड वर्क। सफलता को अक्सर कठिन परिश्रम से जोड़ा गया है। ठीक है, डेडिकेशन एंड, अब यहां पे देखिए ये क्या है? परसीवरेंस है। ये क्या है? परसीवरेंस। थोड़ा सा बड़ा वर्ड है। डेडिकेशन कहते हैं समर्पण। ठीक है, समर्पण होता क्या है? एक्चुअली जब हम लगन से काम करते हैं, अपना वक्त, अपना समय किसी चीज़ के लिए निछावर कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं डेडिकेशन यानी कि समर्पण। एंड और अब है परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? परसिवरेंस का मतलब होता है निरंतरता। देखिए किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप निरंतरता बरतें। अब निरंतरता क्या मतलब है? निरंतरता का मतलब है कि जिसमें अंतर ना हो। ठीक है, लगातार काम करना। आपने वो किस्सा सुना होगा ना, वो कहानी कि जब पत्थर पे रस्सी की रगड़ से रस्सी का निशान बन गया तो ऐसा क्यों हुआ? निरंतरता की वजह से। तो लगातार अगर पत्थर पर रस्सी की रगड़ लगी तो रस्सी से पत्थर पे निशान बन गया। तो दोस्तों निरंतरता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं उसमें आप निरंतर बने रहें बगैर रुकावट के। ठीक है, तो सफलता को अक्सर जोड़ा जाता है कठिन परिश्रम से, समर्पण से और निरंतरता से, मतलब लगातार काम करते रहने से। बट लेकिन अब यहाँ पे सवाल है, हमारे बहुत से भाई हैं, ठीक है, उनके लिए सवाल आ रहा है, बट कैन लेजी पीपल ऑल्सो अचीव इट। लेकिन कैन, क्या, देखिए कैन का मतलब सकना होता है, लेकिन जब सेंटेंस के शुरू में कोई चीज़ आती है यहाँ पे कैन लेजी पीपल, क्या आलसी लोग, क्या आलसी लोग। ठीक है ना, ऑल्सो यानी कि भी, अचीव यानी हासिल करना या पाना, हासिल करना या पाना। वैसे मैंने हासिल करना लिखा है। इट यानी इसे। अब देखिए यहाँ पे इट का मतलब क्या है? सफलता से लिया जा रहा है। ठीक है, तो सफलता क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है बट कैन लेजी पीपल ऑल्सो अचीव इट। क्या आलसी लोग भी सफलता को हासिल कर सकते हैं? अब देखिएगा, जवाब सुनिएगा, हो सकता है आपको बहुत आश्चर्य हो जाए। सरप्राइजिंगली, ये है सरप्राइजिंगली, द आंसर इज यस। मतलब आश्चर्यजनक रूप से। क्या है? आश्चर्यजनक रूप से या हैरानी से। द आंसर यानी कि जो जवाब है, इज है यस, हाँ।
बिल्कुल, जो लोग आलसी हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं जो भी पैराग्राफ लेकर आता हूँ सब लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल पैराग्राफ्स होते हैं और उसमें आप लोगों के लिए सीख होती है, नसीहत होती है, मोरल होता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसके पीछे जो कारण है जब आपको पता चलेगा दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा। आज इस पैराग्राफ में जाइएगा नहीं, बने रहिए साथ में हमारे पूरे वीडियो में, देखिएगा बहुत कुछ आज आप सीखने वाले हैं इस पैराग्राफ से। बहुत मन से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। सो इफ़ दे यूज़ देयर लेजीनेस, हाँ, स्ट्रैटेजिकली, ठीक है ना। इफ़ यानी कि अगर, दे यानी कि वे, यूज़ का मतलब होता है उपयोग करना, यूज़ का मतलब क्या होता है, उपयोग करना, देयर यानी उनके, ठीक है ना। तो अगर वो यूज़ करते हैं, अगर वो उपयोग करते हैं उनके, लेजीनेस का मतलब होता है आलसीपन, क्या होता है, आलसीपन। नोट कर लें दोस्तों, लेजीनेस का मतलब होता है आलसीपन। तो अगर वो अपने आलसीपन को स्ट्रैटेजिकली, देखिए स्ट्रैटेजी होता है ना, रणनीति जिसको कहते हैं। रणनीति होती क्या है, देखिए रणनीति का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले उसके बारे में प्लान बनाना, योजना बनाना, योजनाबद्ध तरीके से किसी काम को करना, ठीक है। तो अब अगर इसकी हिंदी में हम देखें तो इसका रणनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, स्ट्रैटेजिकली का मतलब क्या होता है, रणनीतिक रूप से। तो हाँ, जवाब है हाँ कि जो आलसी लोग हैं वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने आलसीपन का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से करें। अब भला आलसीपन का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है दोस्तों, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सम पीपल कंसीडर्ड लेजी फाइंड वेज टू वर्क स्मार्टर रैदर देन हार्डर। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, जो डेली काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो, इवन वो 8 घंटे 7 घंटे समझ लीजिए कि बिना रुके बिना थके काम करते हैं, और लेकिन उतने पैसे नहीं कमाते। अब अगर मेहनत देखें तो मेहनत सबसे ज़्यादा तो वही कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वही उसी जगह पे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और उतने देर में वो उतना पैसा कमा लेते हैं जितना वो बेचारा मजदूर 1 महीने में नहीं कमा सकता, ठीक है। तो वही फ़र्क आज यहाँ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो सम पीपल यानी कि कुछ लोग, सम पीपल कुछ लोग, कंसीडर्ड समझते, ठीक है ना, या समझते हैं, कुछ लोग क्या समझते हैं कि लेज़ी यानी जो आलस है या आलसी है, ठीक है ना, जो आलसी है वो क्या करता है, वो ढूंढता है। फाइंड का मतलब होता है तलाशना, फाइंड का मतलब क्या होता है, तलाशना। वेज कहते हैं तरीकों को, ठीक है ना। तो वो तरीके तलाशता है, टू वर्क, टू यानी को, वर्क यानी काम, तो वो काम के लिए तरीके को तलाशता है जो स्मार्टर है। स्मार्टर का मतलब होता है चालाकी से, क्या होता है, चालाकी। स्मार्टर यानी चालाकी से, रैदर देन, नोट कर ले, रैदर देन, देखिए ये सब नए वर्ड आ रहे हैं भाई, हाँ। रैदर देन हो गया, स्ट्रैटेजिकली हो गया, सरप्राइजिंगली हो गया, उसके बाद परसीवरेंस हो गया, ये सब नए वर्ड हैं जो इससे पहले मैंने वीडियोस में नहीं पढ़ा है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा ना कि आज बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे आपको, और एडवांस लेवल की इंग्लिश आप सीखेंगे। रैदर देन, रैदर देन का मतलब होता है इसके बजाय, इसके बजाय, ठीक है ना। तो इसके बजाय हार्डर, हार्डर क्या होता है, अधिक कठिन, इसके बजाय अधिक कठिन, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए इस लाइन को समझते हैं। तो सम पीपल कंसीडर्ड लेजी फाइंड वेज टू वर्क स्मार्टर रैदर देन हार्डर। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो आलसी लोग हैं वो तरीके तलाशते हैं, ठीक है ना, उन तरीकों से काम करते हैं चालाकी से, स्मार्टर तरीके से, रैदर देन हार्डर, बजाय इसके कि वो कठिन मेहनत करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको चीज़ें पता चलेंगी। ऑटोमेटिंग, ठीक है ना, ऑटोमेटिंग टास्क्स। ऑटोमेटिंग का मतलब क्या होता है, स्वचालित, क्या होता है, स्वचालित। पहले आप इसका मीनिंग लिखें, फिर मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है।
स्वचलित, स्व यानी अपने से, चलित यानी चलने वाला, ठीक है। तो अपने से जो चलने वाला है उसे हम ऑटोमेटिंग कहते हैं। सो ऑटोमेटिंग, अपने से चलने वाले, टास्क यानी कि काम, तो ऐसे काम जो स्वचलित हों, अपने से चलते हों। फिर क्या है, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डेलीगेटिंग का मतलब क्या होता है, नोट करें, देखिए ये भी नया वर्ड है, इसमें लगभग आपको हर वर्ड नए मिलेंगे। डेलीगेटिंग का मतलब होता है सौंपना, तो सौंप देना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एंड और फोकसिंग यानी कि ध्यान देना, फोकसिंग यानी कि ध्यान देना, ओनली यानी कि केवल, ऑन यानी पर, व्हाट यानी जो, ट्रूली यानी सच में, जो सच में, मैटर्स का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब तो कहेंगे आप कहेंगे मामला होता है मैटर, नहीं भाई, मैटर का मतलब होता है महत्वपूर्ण चीज़ें। क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज़ें। चलिए अब हम इसको समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्या करते हैं वो भाई, वो कठिन काम करने के बजाय स्मार्टर वर्क करते हैं, ऑटोमेटिंग टास्क, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने से चलने वाले कामों को करते हैं, साथ ही वो सौंप देते हैं जिम्मेदारियों को, और वो ध्यान देते हैं केवल उन चीज़ों पर जो वाकई में महत्वपूर्ण हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि वो सिर्फ उन कामों को करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करने के लिए, बाकी के काम वो दूसरों से करवा लेते हैं पैसे दे करके, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे समझ लीजिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप कपड़े धोते हैं अपने खुद से। अब आपके कपड़े धुलने में आधे घंटे का समय जाता है, लेकिन क्योंकि आधे घंटे अगर आप किसी बिज़नेस पे काम करें या आप आधे घंटे ऑनलाइन कोई वर्क कर लें और उस आधे घंटे में आपको हज़ारों रुपए मिल रहे हैं, तो आई होप कि स्मार्टर वर्क तो यही है कि आप ऑनलाइन वर्क करेंगे और कपड़े धुलने का काम आप कहाँ से करवाएंगे, लॉन्ड्री से करवाएंगे पैसे दे करके। तो यहाँ पे एक जगह आप पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में आप कितने पैसे कमा रहे हैं। तो यही है स्मार्टर वर्क कि जो काम बहुत महत्वपूर्ण है उन कामों को करना, जो काम कम महत्वपूर्ण है उसे दूसरों से करवाना। मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना, मेनी यानी कि कई, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, तो कई सफल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यवसायी जो व्यापार करते हैं, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, व्यवसायी, उनको हम क्या कहते हैं, व्यवसायी। तो कई सारे, मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो कई सफल एंटरप्रेन्योर, एंड और इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का मतलब क्या होता है, जो नए विचार वाले, ठीक है, नए विचार, नोट कर लें, इनोवेटर्स का मतलब नए विचार वाले, जो लोग नई विचारधारा रखते हैं, नई सोच रखते हैं, उन्हें इनोवेटर कहते हैं। हैव क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब बनाया, हाँ, या बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो हैव क्रिएटेड वो बना चुके हैं। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है, नोट कर लें दोस्तों, इफिशिएंट कहते हैं प्रभावी को, किसको कहते हैं, प्रभावी। सिस्टम यानी कि प्रणाली, ठीक है ना। फिर ये क्या है, प्रीसियसली, क्या है, प्रीसियसली का मतलब क्या होता है, ठीक उसी कारण से या सटीक रूप से, सटीक रूप से, ठीक है। बिकॉज दे वॉन्टेड, क्योंकि दे यानी कि वे, वॉन्टेड यानी कि चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे। टू अवॉइड, टू यानी को, अवॉइड का मतलब क्या होता है, अवॉइड का मतलब होता है बचना या टालना, तो वो बचना चाहते थे अननेसेसरी एफर्ट से। अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक, क्या होता है, अनावश्यक प्रयास से, किस चीज़ से, प्रयास से। चलिए अब हम समझते हैं। तो मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स हैव क्रिएटेड, तो कई सारे सफल व्यवसायी ने
और नए विचार वाले लोगों ने उन्होंने बना दिया काफ़ी ज़्यादा प्रभावी प्रणाली, ठीक है ना, जो सटीक रूप से काम करती, क्योंकि दे वांटेड, वे चाहते थे, टू अवॉइड अननेसेसरी एफर्ट, कि गैर ज़रूरी यानी अनावश्यक कार्यों से वो बचना चाहते थे, वो ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए क्या बनाया, उन्होंने उसके लिए कई सारे सिस्टम बनाए यानी कि प्रणाली बनाई। However, laziness alone won't lead to success, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेजीनेस की तारीफ नहीं हो रही है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क की तारीफ हो रही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर कोई लेजी है तो वो लेजीनेस की वजह से काम करेगा, सफल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो however, हालांकि लेजीनेस यानी कि आलस, अलोन यानी केवल या सिर्फ, वोंट लीड, वोंट और लीड यहाँ पे दो चीज़ें आ रही। वोंट यानी नहीं होगा, नहीं होगा, लीड का मतलब क्या होता है ले जाना, ले जाना, टू यानी को, सक्सेस यानी कि सफलता, ठीक है ना। तो केवल आलसीपन, केवल लेजीनेस जो है, अलोन वोंट लीड टू सक्सेस, केवल लेजीनेस सफलता की ओर नहीं ले जाएगा, ठीक है ना। विल नॉट लीड, नहीं ले जाएगा। देखिए ये विल नॉट को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, वोंट कहते हैं। विल नॉट, विल का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम कोई फ्यूचर में कोई बात कहनी होती तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी पेयर्ड विद इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड द विलिंगनेस टू टेक एक्शन, ठीक है। इट यानी कि यह, मस्ट ज़रूर, बी का मतलब होगा, किस में, जुड़ा हुआ, पेयर्ड यानी जुड़ा हुआ, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, यहाँ पे पेयर्ड है तो जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये ज़रूर जुड़ा हुआ होगा, यानी कि इसके साथ क्या जुड़ा होगा, विद यानी साथ, इसके साथ क्या जुड़ा होगा, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, समझदारी, बहुत आम भाषा है ये इसका, समझदारी नहीं तो इंटेलिजेंस को समझदारी कह रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस बुद्धिमता, क्या होता है, बुद्धिमता, बुद्धिमानी भी कह लीजिए। क्रिएटिविटी का मतलब रचनात्मकता, रचनात्मकता, ठीक है, इसको कहते हैं रचनात्मकता का मतलब ये होता है कि जैसे आपके अंदर कुछ नया करने की कैपेबिलिटी हो, कुछ क्षमता हो कुछ नया करने की, एंड द विलिंगनेस, और क्या, विलिंगनेस टू टेक एक्शन, यानी कि उनके पास विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, टू टेक यानी लेना, एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है ना, या कार्य करने के लिए एक्शन लेना, व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत हो, जब नीडेड यानी ज़रूरत, हाँ, तो जब ज़रूरत हो तो वो एक्शन ले सके, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली, पैराग्राफ का एंड है दोस्तों, और चलिए हम देखते हैं। तो इन द एंड, सक्सेस इज लेस अबाउट हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, ठीक है ना। तो इन द एंड, इन यानी में, एंड कहते हैं अंत को, तो अंत में जो सफलता है, जो सक्सेस है, इज है, लेस यानी कम, किस चीज़ में, अबाउट यानी बारे में, कि हाउ कैसे, मच यानी एफर्ट ज़्यादा, मच का मतलब ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा, हाउ मच है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना ज़्यादा। जब हाउ मच होता है तो वहाँ क्या होता है, नॉर्मली हाउ का मतलब कैसे होता है, लेकिन जब हाउ मच है तो यहाँ जाएगा कितना ज़्यादा। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, हाँ। यू पुट यानी आप, पुट का मतलब लगाना भी होता है, रखना भी होता है, तो आप कितना प्रयास लगा रहे हैं, इन यानी में, इस चीज़ में, एंड मोर अबाउट, और मोर यानी ज़्यादा, अबाउट यानी बारे में या इसके बारे में, ठीक है ना, बारे में तो इसके बारे में और ज़्यादा, कि हाउ इफ़ेक्टिवली, हाउ यानी कितना, हाँ, इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है भाई, प्रभावी रूप से, कितना प्रभावी रूप से, ठीक है ना। तो कितना प्रभावी रूप से, यू यूज़, यू यानी कि आप, यूज़ यानी कि उपयोग, हाँ, कि आप उपयोग कर रहे हैं, योर टाइम, आपका समय, क्या यूज़ कर रहे हैं, आपका समय,
एंड रिसोर्सेज और संसाधन। देखिए रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन ना, जो आपके पास है, जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। आखिर में क्या बात कही जा रही है, एंड में कहा जा रहा है इन द एंड सक्सेस इज लेस अबाउट हाउ मच एफर्ट यू पुट इन। तो सफलता कम ही है अगर आप देखें आप कितना ज़्यादा प्रयास लगा रहे हैं उसके बारे में, या सफलता को लेकर, एंड मोर अबाउट, इससे अधिक, हाउ इफेक्टिवली, कितना प्रभावी रूप से ये यूज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने समय का, आप अपने समय को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास जो संसाधन है उनका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पैराग्राफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आलसीपन से आप सफल होंगे, आलसीपन से आप सफल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो फिज़िकल वर्क कम करते हैं, शारीरिक मेहनत कम करते हैं, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस से, लेकिन वो अपनी समझदारी से कम समय में बहुत अधिक अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे समझाने का ये मतलब था। आई होप गाइस कि आपको आज का ये पैराग्राफ कि कैन लेजी पीपल बिकम सक्सेसफुल बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप यहाँ तक वीडियो को देख लिया भाई, तो अब सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा प्लीज़। हाँ, तो टॉपिक जो था बहुत अच्छा टॉपिक था और आप इसे रिपीट करके देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमें अच्छे कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, आप सभी के कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।